वाराणसी में 2 मकान गिरने से बड़ा हादसा, एक महिला की मौत, सभी 7 लोगों का रेस्क्यू किया गया, मलबा हटाने का काम जारी। नागपुर में सीमेंट फैक्ट्री में बड़ा धमाका, एक मजदूर की मौत, 6 घायल, अस्पताल में इलाज जारी। राजस्थान के जैसलमेर में बारिश से भरभरा कर गिरा मकान, हादसे में 3 लोगों की मौत, सूचना के बाद मौके पर प्रशासन पहुंचा, मलबा हटाकर घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। राजस्थान के भीलवाड़ा में झरने में नहाते समय हादसा, सेल्फी और रील बनाने के चक्कर में फिसला पांव, एक युवक को बचाया गया, दूसरे की एनडीआरएफ टीम कर रही है तलाश। 2 दिन पहले ही बहने से बचे थे 4 लोग। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में चंद्रभागा नदी का कहर, आबादी वाले इलाके तक पहुंचा नदी का पानी, लोगों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। पटना में फतुहा और दनियावा में टूटा नदी का तटबंध, प्रशासन ने तटबंध की मरम्मत का काम किया शुरू, बारिश ज्यादा हुई तो नदी के किनारों की मरम्मत में हो सकती है मुश्किलें। हिमाचल प्रदेश के लाहौल में बारिश से बरसाती नाले में आया उफान, नाले के बहाव के साथ बह गया पुल, घाटी के कई गांवों के लोगों के सामने आवाजाही में समस्या। बाढ़ की वजह से किसानों की फसलों को भी नुकसान, बाढ़ की भेंट चढ़ी किसानों की 10 बीघा भूमि, खेतों में पानी और कीचड़ भरने से फसल बर्बाद। राजस्थान के टोंक में हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, पानी के तेज बहाव में टूटा तालाब का बांध, आसपास के इलाकों में घुसा पानी निकासी की हो रही है कोशिशें। राजस्थान के झालावाड़ में काली सिंध डैम का बढ़ा जलस्तर, डैम के 5 गेट खोले गए, कई इलाके डूबे, करीब 1 दर्जन गांव का संपर्क झालावाड़ शहर से कटा। मध्य प्रदेश के कटनी में लगातार बारिश बनी मुसीबत, बारिश के चलते टनल भी धंसी, आसपास के कई हिस्से धंसने से मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में डिप्टी सीएम अरुण साव का भांजा रानी देहरा वाटरफॉल में बहा, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें तैनात। बिहार के जहानाबाद जिले में लगातार बारिश से फल्गु नदी का बहाव हुआ तेज, लहरों की तेज रफ्तार के कारण सड़क टूटी, आने जाने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। गुजरात के डांग और नवसारी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, पूर्णा नदी खतरे के निशान से ऊपर, बड़ी संख्या में फंसे लोगों को राहत और बचाव दल ने बचाया है। उत्तराखंड में भी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ी, गंगोत्री हाईवे पर नेताला के पास उत्तरकाशी से गंगोत्री की ओर जा रही कार मलबे में फंसी, गाड़ी को निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। झारखंड के दुमका में कम बारिश से किसान परेशान, संथाल परगना में अभी ठीक से नहीं हो पाई धान और मक्का की बुआई, सामान्य से कम बारिश होने से किसानों के सामने परेशानी। संसद में आज बांग्लादेश पर बात हो सकती है, विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर संसद के दोनों सदनों में बयान दे सकते हैं। लोकसभा में आज फाइनेंस बिल पर चर्चा होगी, स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी के खिलाफ विपक्षी दलों के सांसद करेंगे प्रदर्शन। वक्फ बोर्ड की ताकतों को घटाने की तैयारी में मोदी सरकार, वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन का बिल इसी हफ्ते संसद में पेश हो सकता है, एक्ट में हो सकते हैं करीब 40 संशोधन। उद्धव ठाकरे का आज 3 दिन के दौरे पर पहुंचेंगे दिल्ली, इंडिया गठबंधन के नेताओं से करेंगे मुलाकात, पत्नी रश्मि ठाकरे और बेटे आदित्य ठाकरे भी रहेंगे साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज से 2 दिनों का अयोध्या दौरा, हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन के बाद अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। लखनऊ में सीएम आवास पर यूपी के मंत्रियों और बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक, राज्य में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अजित गुट ने कसी कमर, 8 अगस्त से निकलेगी एनसीपी की जन सम्मान यात्रा, सभी विधानसभा में पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मीटिंग करने का प्लान। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान, इंडिया गठबंधन के साथ नहीं अकेले लड़ेगी चुनाव, मुंबई की सभी 36 सीटों पर आप उतारेगी उम्मीदवार। शरद पवार का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल होंगी सोनिया दुहन, दीपेंद्र हुड्डा के निवास पर लेंगी कांग्रेस की सदस्यता, सोनिया हरियाणा की रहने वाली हैं। दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कूलियों से मुलाकात की, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रही।
लखनऊ में पोस्टर वॉर के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश। पोस्टर में बीजेपी को बताया महिला विरोधी। वाराणसी और बाराबंकी में हुई रेप की घटनाओं का किया जिक्र। बीजेपी के नेता मोहसिन रजा बोले, समाजवादी सरकार के दौरान यूपी में हुए सबसे ज्यादा अपराध। अयोध्या गैंगरेप का आरोपी भी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। एक साथ 3 तलाक को अपराध करार देने वाले कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। 2019 से लंबित है कई याचिकाएं। पहले ही एक साथ 3 तलाक को अमान्य करार दे चुका है कोर्ट। एनसीपी पर दावे को लेकर शरद पवार की याचिका को आज सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। अजीत पवार गुट को एनसीपी की मान्यता देने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई कर रहा है कोर्ट। आगरा में ताजमहल के अंदर मीरा राठौर नाम की महिला ने लहराया भगवा झंडा। बाद में सीआईएसएफ के जवानों ने महिला को पकड़ा। अखिल भारत हिंदू महासभा की कार्यकर्ता है मीरा। बिहार के सीएम कार्यालय को उड़ाने की धमकी देने वाला कोलकाता से गिरफ्तार। आरोपी का नाम मोहम्मद जाहिद है, जो बेगूसराय का रहने वाला है। अलकायदा के नाम से मेल भेजकर धमकी दी थी।